तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ योर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक में क्या इंक्लूड होता है, जितने भी अपने 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के लेटर, उनको अपन क्या कहते हैं, एल्जेब्रा में इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स मैथ्स में वो इंक्लूड होते हैं। तो जहाँ पे भी अपन को वो वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई हुआ, जेड हुआ, ABCD कुछ भी आप ले सकते हो, उन्हें अपन वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बदलते रहते हैं, यानी उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लाइक मैं यहाँ x की जगह 5 भी रख सकती हूँ, 6 भी रख सकती हूँ, y की जगह 2 रख सकती हूँ, 1 -1 एनीथिंग। इसलिए ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो कुछ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिला के, अब कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, 1 हुआ जैसे यहाँ पे, तो लाइक 1 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ना x है, ना y है, ना z है, ना कुछ और है, तो वो चेंज नहीं हो सकती, यानी हमेशा ऐसा का ऐसा रहेगा, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कोई एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के बनता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में। कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप, 3x² + 7x + 1, 3x + 4y, x² एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। अब मैं इनमें से एक पॉलिनोमियल को कंसिडर कर रही हूँ, 3x² + 7x + 1, और इसके थ्रू आपको कुछ टर्म समझाऊंगी। तो फर्स्ट टर्म अपनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, यानी उसमें जो वेरिएबल है, लाइक इसमें पूरा वेरिएबल x है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो है, यहाँ पे 2 जा रही है, x² की जा रही है, तो दैट इज़ ऑफ x², दैट इज़ 2। तो अपनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, इसमें 2 है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है अपनी टर्म इटसेल्फ। हाँ, टर्म्स का मतलब क्या होता है कि कितने, इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने पार्ट्स आ रहे हैं एक तरीके से। तो 3x² एक पार्ट है, फिर 7x पार्ट है, फिर 1 पार्ट है, यानी 3 पार्ट है इसमें टोटल। तो 3x², 7x, 1 जो है क्या है, अपनी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर ऑफ द टर्म। अब लाइक वो किसी का भी हो सकता है, जैसे मैं 2⁵ लिखूँ, यानी 2⁵, तो 3 टाइम्स उसको मैंने रेज़ किया है, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है, 3 है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है, यहाँ 3 है। समझ में आ गया। वैसे ही सिमिलरली किसके लिए बोल सकते हैं, लाइक मैंने x³ बोल दिया, x1⁵1/2 लिख दिया, तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा और यहाँ x का एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंट, इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1/2 एक्सपोनेंट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपना टर्म है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हर टर्म का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ डिग्री था, वो पूरे पॉलिनोमियल, पूरे एक्सप्रेशन का एक ही था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग होगा हर टर्म का। तो टर्म 3x² फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा अपने पास 3, यानी जो कांस्टेंट नंबर उसके आगे आ रहा है। अब जैसे x² है, उसके आगे अगर कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, तो 1 तो होता ही, क्योंकि अपन 1 × x² तो लिख ही सकते हैं, तो वहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाता, 1 हो जाता। पर यहाँ पे उसके आगे एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है, दैट इज़ 3, तो अपन ने लिख दिया 3 इसका कोफिशिएंट। अब 7x में कोफिशिएंट अपना 7 आ रहा है, आगे कांस्टेंट टर्म 7 आ रही है। और टर्म 1 की बात करें तो ये तो खुद ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका तो कभी चेंज होना ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट बोले तो 1 ही आ गया। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो किसे कहते हैं, देखो जैसे एग्जांपल हो गए 2, 5 और -7। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है इसमें एक भी वेरिएबल नहीं आ सकता, तभी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर एक भी वेरिएबल आ गया फिर तो वो सिर्फ पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिंपल से केसेस है, लाइक सारे के सारे इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो वो आ जाएंगे अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें ऑल कोफिशिएंट्स आर ज़ीरो, सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी 0x², 0x³ 0xy कुछ भी आ रहा हो वो सब ज़ीरो हो। मीन्स सिंपली क्या बच जाएगा अपने पास, ज़ीरो, यानी क्योंकि पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में कुछ भी ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, आना तो ज़ीरो ही है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं अपन, सिंपल ज़ीरो को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, सबसे फर्स्ट है मोनोमियल, यानी मोनोपॉलिनोमियल, दैट इज़ सिंगल टर्म, यानी उसमें एक ही टर्म आएगी अपन, चाहे कैसे भी लिख सकते हैं अपन वो। 3x एक टर्म है, x³ x⁻30, तो ये सारे मोनोमियल्स है। बायनोमियल में दो टर्म्स आएगी, 3x + 4y x² + 3x x³ + 5y, इन सब में दो दो टर्म्स आ रही है। x² है एक टर्म, सेकेंड टर्म 3x है, इसमें 3x एक टर्म है, 4y एक टर्म है। ठीक है, तो इजी है इसको, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, x² + 3x + 1, और तो उसके बेसिस पे ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म आ रही हैं। ठीक है, अभी तो अपन पढ़ रहे थे कि जनरल पॉलिनोमियल्स, लाइक उसमें वेरिएबल कितने भी आ रहे थे। जैसे ये वाला पॉलिनोमियल अगर अपन देखें तो इसमें एक वेरिएबल x है और एक y है, यानी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, पर अपने सिलेबस में अभी क्या है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी आपके एक सिंगल वेरिएबल ही आएगा, चाहे वो x ले लो, y ले लो, z ले लो, तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या तो x में होगी या y में होगी या z में होगी। एग्जाम्पल देख सकते हो इसके आप, एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ, y के केस में ले लूँ, तो ये एक्सप्रेशन y में हो गई, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y में चलेगा, x में चलेगा, यानी सिंगल वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल अपन पढ़ने वाले हैं आगे। अपन सीखेंगे कि कोई गिवन एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कैसे पता लगाते हैं कि मतलब वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट अपना एक्सप्रेशन है √y + 6। आपको पता है √y को कैसे लिखते हैं, y⁻1/2। ठीक है, इसको अपन y⁻1/2 + 6 भी लिख सकते हैं। तो y⁻1/2 यानी एक्सपोनेंट ऑफ y कितना हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ y यहाँ पे 1/2 है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले आगे के इंटीजर, तो ये होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन जो है एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि उनके एक्सपोनेंट्स यानी वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को होल नंबर होना कंपलसरी है। सो दैट्स वाई ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन है y⁻3/2 + 9। तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ y कितना है, 3/2, विच इज़ अगेन नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगेन थर्ड एक्सप्रेशन है 3√y। इसको अपन आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसको y⁻1 करके लिखना होता है। ठीक है, और ये जो नंबर है वो इस रूट के अंदर अंदर ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ y कितना हो गया, 1/3, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है ये, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें एक्सपोनेंट ऑफ x कितना है, 2 और एक जगह 1 है, दूसरे टर्म का 1 है। ठीक है, 7x वाली टर्म का, तो पता है आपको यहाँ दोनों होल नंबर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास होल नंबर आ गई है इनकी एक्सपोनेंट। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे पता लगाते हैं किसी को पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इनमें पॉलिनोमियल में भी और तरीके होते हैं, जैसे एक मोनोमियल है तो उसका भी अलग से एक्सप्रेशन देखा जाता है। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, इस बार डिग्री के बेसिस पे लेंगे अपन, डिग्री के बेसिस पे, ऑन डिग्री बेसिस। ठीक है, पिछली बार टर्म्स के बेसिस पे लिया था। तो अब मेरा एक्सप्रेशन जैसे 7x है, तो इसमें आपके पास डिग्री कितनी निकल के आ रही है, 1। अब 7x + 1 भी ले लूँ मैं, तभी भी डिग्री 1 आएगी।
तो इसीलिए दोनों कैसे पॉलीमर हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएंगे। समझ में आ गया। और सेकंड है अपने पास लीनियर पॉलिनॉमियल टर्म्स के बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि अगर टर्म्स के बेसिस पे होता तो ये तो मोनोमियल हो जाता और ये बायनोमियल हो जाता, जबकि दोनों की डिग्री 1 ही है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो सेकंड है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। तो 3x² + 5x ले लो, चाहे 3x² + 5x + 1 ले लो, दोनों की डिग्री कितनी आ जाएगी अपने पास, 2। तो ये कितना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यानी इसमें क्या होना ज़रूरी है, डिग्री 2 होना ज़रूरी है, और इसमें डिग्री 1 होना ज़रूरी है। थर्ड है अपने पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जिसमें डिग्री का 3 होना कंपलसरी है। तो इसकी डिग्री 3 है अपने पास, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है अपना x⁵ - 5 - x⁴ + 3। इसमें डिग्री आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी दिख रही है, 5। तो अपनी डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें, 5। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को बताया था किस तरह से लिख सकते हैं अपन, 2x⁴। तो x⁴ है, यानी इसमें डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 0। तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। अब डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल पढ़ा था अपन ने, 0 पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, 0 को। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल जो होती है, वो डिफाइन नहीं होती, इज़ नॉट डिफाइन। यानी आप बता नहीं सकते हो कि 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज़ नॉट डिफाइन। अब इसके बेसिस पे आपको 2.1 एक्सरसाइज जो है आपकी बुक की 2.1 आपको कंप्लीट कर लेनी है कॉपी में। इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।